हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड यस, कमेंट सेक्शन में अपनी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर कीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ, बट आई नो कि आप सबका वहाँ बैठी हुई ऑडियंस का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। रिएक्शन देने का मतलब किसी के प्रति हेट या फिर किसी के इंसल्ट करना नहीं होता। रिएक्शंस एज़ पर द व्लॉग, एज़ पर द वीडियो जो हम सोशल प्लेटफॉर्म पे देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना रिएक्शन, अपना नज़रिया यहाँ से शेयर करते हैं। आई होप कि आप लोग इस रिएक्शन वीडियो को ज़रूर एंजॉय करेंगे। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो जनाब और मैडम के घर से आज इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो आई है और वो फ़ोटो देख के मुझे इतना ज़्यादा शौक लग गया और अगर मैं आप सबको बताऊँगी तो वहाँ बैठे हुए आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा शौक लग जाएगा। फ़ोटो कुछ इस तरीके की है, स्टोरी कुछ इस तरीके की है। जनाब जो है वो अपनी कढ़ाई में तेल में, मतलब कढ़ाई के साथ तेल, वैसे तो जनाब और मैडम अक्सर ये वार्निंग देते हुए नज़र आते हैं, ऐसे डराए जाते हैं मतलब लोगों को कि आप तले जाएंगे, लेकिन आज जनाब खुद जो है पकोड़े तलते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, जहाँ पे नीचे कैप्शन में ये टाइटल भी लिखा है कि जनाब हेल्प कर रहे हैं। अब जनाब सच बता दो ना कि ये हेल्प कर रहे हो या सिर्फ कंटेंट बना रहे हो। एक पकोड़े डालने का मतलब हेल्प करना नहीं होता। जब वाकई में किसी की हेल्प करना चाहता है ना, वो पूरी जिम्मेदारी ले लेता है, लेकिन जो सिर्फ कंटेंट बनाना चाहता है या कोई रील बनाना चाहता है या मैडम का कंटेंट के लिए हेल्प करना चाहता है, वो सिर्फ एक या दो पकोड़े डाल के साइड हो जाता है। क्योंकि इतनी लंबी जर्नी में कभी हार्डली होगा कि हमने जनाब को कुकिंग के लिए इंटरेस्ट इनका कभी देखा होगा। अक्सर चाहे किसी हस्बैंड को इंटरेस्ट ना भी हो कुकिंग में, लेकिन फिर भी उसका मन कभी कभी करता है कि चलो अपनी वाइफ को मैं स्पेशल फील कराऊं, कुछ अपने हाथ का कच्चा पक्का चाहे जैसे भी बनाऊं पर बना के खिलाऊं। पर ये जनाब इतने ज़्यादा पैम्पर्ड हैं, इतने ज़्यादा पैम्पर्ड हैं कि इनको अपनी खुशी के आगे, अपनी स्पेशल फीलिंग के आगे किसी और को स्पेशल फील कराना आता ही नहीं है। इसीलिए आजकल ये ठंडे जनाब के नाम से भी जाने जा रहे हैं। तो जनाब की एक बात मैं आपको और बताती हूँ कि जनाब की नहीं, अब तो मैडम की भी एक बात और बताती हूँ, क्योंकि मैडम भी कहीं ना कहीं इनकी इस ठंडेपन की वजह से ना हो चुकी हैं परेशान। तो अब मैडम भी इनको ना टिट फॉर टैट करने लगी हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब ये गिव अवे में भी लाइव में आए थे तो इस बार मैडम भी जो है वो भाव खाने लगी हैं। पहले जो होता था, मैडम अपना फुल कंट्रीब्यूशन इनके बिना बोले ही सिर्फ चालू हो जाती थी, क्योंकि इन्हें भी पता है कि ये ज़्यादा इंटरेक्टिव है नहीं, ये ज़्यादा ऑडियंस से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, अपनी बात कन्वे नहीं कर सकते। तो ये बात बात पे जो अपना कैमरा है ना वो मैडम की तरफ घुमा देते थे और मैडम बाकी का पूरा जो है हैंडल कर लेती थी इनकी सारी चीज़ें। लेकिन अब मैडम को भी ये समझ में आ रहा है, या ये बोले कि इनको टिट फॉर टैट फील करवाना चाहती हैं कि जब हमारे व्लॉग की बात आती है या हमारे कॉन्टेंट की बात आती है और जब हम तुम्हारी तरफ अपना कैमरा घुमाते हैं तो तुम्हारे रिएक्शंस इतने ठंडे होते हैं, लेकिन जब बात तुम्हारी रील की हो, तुम्हारी वीडियो की हो, तुम्हारे शॉर्ट्स की हो या तुम्हारी लाइव की हो, तो तुम्हें सबके एक्सप्रेशंस चाहिए, सबके रिएक्शंस चाहिए, वो भी 100% रिएक्शंस। और जब चाहे वो डब्बा के व्लॉग की बात हो, चाहे मैडम के व्लॉग की बात हो, तो ये एक एक जने को ना अपने रिएक्शन के लिए लिटरली तरसा देते हैं, तरसा कहते हैं जिसे। तो जहाँ पे मैडम और जनाब की बात हो रही है तो वहाँ पे मैडम और जनाब के गिव अवे को हम कैसे भूल सकते हैं। आई नो कि इनके अंधभक्तों को बहुत अच्छा फील हुआ होगा कि वाओ, जनाब ने गिव अवे शुरू कर दिया, जनाब हेल्प कर रहे हैं, जनाब इतनी मदद कर रहे हैं। तो भाई साहब, जनाब की हर मदद के पीछे या जनाब की फैमिली की हर मदद के पीछे जनाब और मैडम का बहुत बड़ा अपना खुद का स्वार्थ होता है। ये खुद इनकी वीडियोस हमें बताती हैं, ये खुद इनके खुद के व्लॉग्स हमें बताते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब इन्होंने किसी की कुछ मदद करी है तब तब इन्होंने उस मदद से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर उठाया है, वरना ये बिना फ़ायदे के कभी किसी की मदद नहीं करते। अब अगर इंस्टाग्राम पे गिव अवे की बात करूं तो आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे ये बहुत टाइम से जो है इनएक्टिव है और कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि बाकी सेलिब्रिटीज़ के मुकाबले इन लोगों को बहुत कम कोलैब्स मिलते हैं, बहुत कम प्रमोशंस मिलते हैं। इनसे कई ज़्यादा प्रमोशंस तो आपको साहिबा को मिल जाते हैं, क्योंकि साहिबा अपने इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती है। अब एकदम से इनके अंदर भी ये भूत सवार हो गया, क्योंकि ये किसी और को फॉलो नहीं करते हैं, ये फॉलो करते हैं अपनी खुद की बहन को और देखते हैं कि वो क्या नए आइडियाज़ ला रही है। जैसे कि मैंने हमेशा साहिबा के काम को अप्रिशिएट किया है, व्लॉगिंग के हो चाहे रील्स के हो, वो अपने कंटेंट के लिए मेहनत करती है।
बहुत मेहनत करती है, लेकिन जनाब और मैडम को पकी पकाई खिचड़ी खाने की हमेशा से आदत पड़ गई है। तो अब जनाब ने सोचा कि भैया एक प्लेटफॉर्म क्यों छोड़ दिया, जब सब जगह से कमाई हो रही है तो इंस्टाग्राम का भी पूरा इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कोलैब नहीं मिल पा रहे हैं, मन मुताबिक पैसे नहीं आ पा रहे हैं, कोई ब्रांड अप्रोच ही नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए या रीच बढ़ाने के लिए गिव अवे रखा गया, ताकि मैक्सिमम कमेंट्स वहाँ पे जाएं, मैक्सिमम एंगेजमेंट वहाँ पे हो, और उसकी वजह से जनाब का इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो धीरे धीरे अप हो। समझ गए ना आप, एंगेजमेंट की ये पूरी ट्रिक थी। चलिए, गिव अवे किया भी तो किया, फ्री की चीज़ का किया, अपने पास से तो कुछ खर्च किया नहीं, बट थैंकफुली कि ये बता दिया इस बार कि ये जो गिव अवे हो रहा है ये इनको झलक के सेट पे मिला था, मतलब फोकट की चीज़ मिली थी और उसी फ्री चीज़ को गिव अवे में दिया जा रहा है। अपनी तरफ से कोई पैसे लगा के पहले गिव अवे पे खर्चा नहीं किया गया। चलो, गिव अवे किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि सिर्फ एक ही गिव अवे क्यों रखा गया। जब आप किसी कंपटीशन में भी बैठते हो, जब आप अपना लक भी आजमाते हो, तो वहाँ पे भी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो मिलता है। अगर आप वाकई में गिव अवे कर ही रहे थे और ये आपका पहला ही गिव अवे था, तो इतनी मिलियंस की जनता में से किसी एक को चुनने की बजाय अगर आप 4-5 लोगों को चुनते तो शायद आप थोड़े से ज़्यादा लोगों को खुश कर पाते, थोड़े से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाते। गिव अवे में कभी भी एक ही चीज़ किसी ने आज तक नहीं दी। गिव अवे में हर कोई 4-5 ऑप्शंस रखता है कि भैया इतनी मिलियंस की जनता को तुमने इकट्ठा कर लिया और विनर तुम्हें सिर्फ एक ही को बनाना है, तो बाकी की जनता क्या बेवकूफ़ है जो इतना सारा अपनी मेहनत लग के आपके लिए बैठी है, लाइव कर रही है, कमेंट कर रही है। कम से कम एटलीस्ट 5 जनों के लिए गिव अवे तो अरेंज करो। 5 तुमसे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तुम कंजूस हो, नहीं खर्चा करना चाहते, फ्री के गिफ्ट बटोरना चाहते हो, तो कम से कम 3 तो रखो, 3 लोगों को तो खुश करो कम से कम। तो ये गिव अवे हुआ। उसके अलावा अब बात करेंगे हम लोग सीधा डायरेक्ट आके साहिबा के व्लॉग के बारे में। तो साहिबा का कल एक व्लॉग आया और साहिबा जो है वो मौदा पहुंच गई हैं ईद मनाने के लिए। वेल, बहुत अच्छी बात है, ईद मनाने के लिए मौदा पहुंच गई, लेकिन रोना किस बात का आ रहा है? और ये रोना तब फ़नी को क्यों नहीं आता, या तब इस साहिबा को क्यों नहीं आता जब आप वहाँ वाला घर छोड़ के आते हो? क्योंकि पहले साहिबा ने क्या बोला, वो भी अपना घर है, ऐसे तो बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी बुरा लग रहा है। तो ये बुरा वहाँ पे क्यों नहीं लगता जब उन दोनों को आप अकेले छोड़ के आते हैं? यहाँ तो फिर भी पूरा भरा भरा परिवार है, भाई भाभी हैं, बच्चे हैं, लेकिन वहाँ पे 2 बुज़ुर्ग पेरेंट्स अकेले जो वहाँ पे रहते हैं, उनको कितना बुरा लगता होगा। और वहाँ से आते हुए आपकी आंखों में आंसू नहीं, आपकी आंखों में चमक होती है, और यहाँ से जाते हुए आपकी आंखों में आंसू होते हैं, जबकि आप वहाँ पे मुश्किल से 10 दिन या 15 दिन से ज़्यादा टिकते नहीं हो, लेकिन यहाँ पे आप महीने महीने निकाल देते हो। तो यहाँ से जाते हुए बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। लेकिन ऑकवर्ड चीज़ ये है कि अपने साथ साथ डॉटर खाला को क्यों ले जाया जा रहा है? डॉटर खाला के बच्चे यहाँ हैं, डॉटर खाला अपने बच्चों के साथ भी ईद मना सकती थी, डॉटर खाला अपने बच्चों को अपने साथ वहाँ ले जा सकती थी। अब तो बच्चों के शायद एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए हैं, और एज सच अपने बच्चों को कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो ज्वाइन करवाई नहीं है कि उनकी कोई क्लास छूट जाएगी। तो उसके बाद आप बच्चों को भी अपने साथ ले जाते, वो वहाँ पे ईद सेलिब्रेट कर लेते, ईद मना लेते, है ना। लेकिन ना तो माँ को बच्चों के साथ रहने दिया, ना ही बच्चों को माँ के साथ जाने दिया। तो यहाँ पे पूरा कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं कि भैया जो खर्चा करेगा, जो पैसा देगा और जो अपना पैसा लगाएगा, वही सब चीज़ें डिसाइड करेगा। शायद इसीलिए इनकी मम्मी जाते हुए जो डॉटर खाला हैं वो बहुत इमोशनल भी हो रही थी और रो भी रही थी, क्योंकि त्यौहार इतना पास है, ईद इतनी पास है, और उन्हें अपने बच्चों से इस टाइम पे दूर होना पड़ रहा है। वहीं पे अगर बच्चों के आप जेस्चर्स देखोगे तो एक बच्ची तो सोफ़े से उठना भी बॉदर नहीं हुआ। एक बेटी तो इनकी, एक ही बेटी है, मतलब इनकी बेटी सोफ़े से उठना भी बॉदर नहीं हो रहा था कि मम्मी जा रही है, मम्मी रो रही है, तो कम से कम अपनी मम्मी के साथ दरवाजे तक तो आ जाऊं। नीचे तक आना तो बहुत दूर की बात है कि सी ऑफ करने ये लोग उतर के आए हों, ये लोग दरवाजे तक भी अपनी मम्मी को छोड़ने नहीं आए, अपनी मम्मी को गले से नहीं लगाया, अपनी मम्मी से मिले नहीं। और ये कोई पहली बार नहीं है कि जब भी डॉटर खाला गई हो, इनके बच्चों ने हमेशा यही बिहेव किया है। इनके बच्चे कभी अपनी मम्मी से जाते हुए प्यार से मिलते नहीं, प्यार से उनके साथ बैठते नहीं, और ना ही डॉटर खाला। तो ये डॉटर खाला के अपने खुद के बच्चों के साथ इन्होंने कनेक्शन बना दिए हैं कि इतना फॉर्मेलिटी का रिश्ता हो गया है बच्चों और माँ के बीच में, इतना फॉर्मेलिटी का रिश्ता। सेम वही रिश्ता जो जनाब और जनाब की अम्मी के बीच में है ना, कि दिखाने का तो बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक दूसरे के सामने आवाज़ नहीं निकलती है।
वो हेजिटेशन दिखती है, वो फॉर्मेलिटी दिखती है। और वही अब ब्रिंगिंग इन बच्चों को दी जा रही है कि अपनी मम्मी के साथ वो बच्चे इतने ज़्यादा फॉर्मल हैं कि अपनी मम्मी के इमोशंस, रोती हुई मम्मी को गले लगाने नहीं आए, उनसे मिले नहीं, उनको बाहर तक छोड़ने नहीं आए। उसके बाद आ जाते हैं कि आखिर डॉक्टर खाला को ले जाने का रीज़न होता क्या है कि जब भी ये जाती हैं ये तब उन्हें लेके जाती हैं, और जब भी ये आती हैं ये तब उन्हें लेके आती हैं, क्योंकि इनको उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। वो जब वहाँ से आती हैं तो उन्हें पता है कि मैं वहाँ जाऊँगी, खाने वाने की ज़िम्मेदारी कोई उठा नहीं पाएगा, तो अपने साथ लेके आती हैं एक, क्या बोलते हैं, क्या बोले अब, फ्री फोकट की एक कुक, जिनको अपने पहने हुए सूट दे के या जिनको थोड़े बहुत सूट दिला के ये कन्विंस कर लेते कि अब हमारी पूरी ज़िम्मेदारी निभाओ, क्योंकि इस पूरी इफ्तारी के दौरान सिर्फ किचन में काम करती हुई नज़र आई थी डॉक्टर खाला। और अब जब ये मौधा भी चली गई हैं तो आप देखना, अपने घर में तो छोड़िए, ये उनके ससुराल आके तक कुकिंग करती हैं। ससुराल में आके अगर ये किसी का डिनर या लंच भी अरेंज करती हैं साहिबा जी, तो वहाँ पे भी डॉक्टर खाला इनकी पूरी बनाने में मदद करती है। तो इन्हें जब मौदा जाना होता है तो भी ये उन्हें अपने साथ ले जाती है अपनी कन्वीनियंस के लिए, और जब आना होता है तब भी अपने साथ आती है अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी पर्सनल चॉइस की बैंड बजी हुई है इन लोगों के आगे, जो देख के थोड़ा सा अजीब और ऑकवर्ड लगता है कि किसी की मजबूरी का किस तरीके से फ़ायदा उठाया जाता है। वो कहीं ना कहीं हम इस फैमिली से सीख सकते हैं कि कैसे किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाओ, खासकर अपने खुद के रिश्तेदारों की मजबूरी का, क्योंकि पता है कि माँ है, मना नहीं करेगी, बच्चे हम पाल रहे हैं, हमारे पास है, तो हम जैसा बोलेंगे, जब बोलेंगे वो तब आएंगी, और जब हम मना करेंगे वो तब नहीं आएगी। अब अगर वो वहाँ पे चली गई है तो आप देखो सबको थकान होगी, लेकिन वहाँ जाते ही सबसे पहले किचन में घुसवा देंगी डॉक्टर खाला को, कुछ बनवा देंगी उनसे, और अगले दिन से ही उनके घर आना जाना शुरू कर देंगी। उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी अपने खाने की वहाँ डाल देंगी। वहाँ खाना कम बनाती हैं और डॉक्टर खाला के यहाँ वहाँ खाना ज़्यादा खाती हैं। जाती वहाँ पे मौधा मम्मी पापा से मिलने हैं, लेकिन उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती, ये इनका हमेशा से है। वहीं पर अगर फ़नी अपने दोस्तों से मिलने की बात करेंगे तो फ़नी को बोलेंगी मैं भी साथ चलूँगी, और वहाँ पे भी यही सब चीज़ें होंगी। तो देखते हैं वहाँ पे कितने दिन की मेहमान बन के ये साहिबा जी गई हैं। मेहमान बन के गई हैं तो कितने दिन वहाँ पे बिता के आएंगी और फिर अपने साथ वापस से डॉक्टर खाला को लाएंगी या नहीं। बहुत प्यारा सा एक गिफ्ट इन्होंने, क्यूट जेस्चर अपने भतीजे के लिए दिखाया, और अच्छा लगा मुझे वो गिफ्ट जो इन्होंने अच्छा सा दिखाया, डेकोरेट किया, अपने एंड पे जो किया अच्छा लगा। लेकिन अगेन ठंडे भैया और ठंडी भाभी, अब भैया ठंडे भैया के साथ रह के भाभी भी ठंडी हो गई हैं। जिस समय उसने वो वॉकर वाला वो दिया था उस समय भी इतने ठंडे रिएक्शन थे, और अब जब वो इतना क्यूट, इतना प्यारा हैम्पर लेके गई है तो वहाँ पे भी बिल्कुल ठंडे रिएक्शन, हार्डली बॉदर। बहन ससुराल जा रही है, अगेन वहाँ पे यही बोलूँगी कि दरवाजे तक उनको छोड़ने भी नहीं आए। ये लोग जिस जगह पे बैठे होते हैं वहाँ से बॉदर भी नहीं करते कि किसी को दरवाजे तक तो छोड़ के आ जाओ। चाहे कोई हमारे घर रोज़ आता हो, मैं ये बोलूँ कि रोज़ आता हो, लेकिन फिर भी हमारे एटिकेट्स ये कहते हैं कि अगर हमारे घर पे कोई आया है तो कम से कम हम उसे दरवाजे तक तो छोड़ दें। बहन तो ससुराल जा रही थी, लेकिन बहन को दरवाजे तक भी नहीं छोड़ने आए। वहाँ पे भी पिपिका मैडम की मम्मी छोड़ने आई, और मम्मी भी गले लग के कहती तुम्हारे बिना दिल नहीं लगेगा, जल्दी आ जाना। वाह जी वाह, ये अच्छा सिस्टम है इनका। कौन ऐसे बोलता है अपने ससुराल जाने वाली बेटी को कि जल्दी आ जाना, ऑफिस थोड़ी जा रही है, पिकनिक पे थोड़ी जा रही है, टूर पे थोड़ी जा रही है, अपने ससुराल जा रही है। ये सिखाना चाहिए कि भैया थोड़ा अच्छे से रह के आना, सास ससुर की सेवा करके आना, थोड़ा उनको भी इस चीज़ का मौका दो कि हाँ उनकी भी बहू है। लेकिन वहाँ से ये बोल के भेजा जाता है मायके से कि जल्दी आना, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगेगा। तो ये तो घर में सब चीज़ें चल रही हैं, सिनेरियो चल रहा है, जिसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कब ससुराल जाए, कब ससुराल से मायके आए, क्योंकि हद से हद 10 दिन, इससे ऊपर ये रहेगी नहीं, यहीं पे वापस आ जाएगी। तो भैया भाभी भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। लेकिन जब भैया भाभी को इनकी ज़रूरत होती है, यानी कि कंटेंट की ज़रूरत होती है, या अपना कोई कंटेंट बोलवाना होता है उससे, तो तब आप देखना कि तब ये किस तरीके से वैल्यू देते हैं।
साहिबा को। लेकिन जब साहिबा को कोई क्लिप अपने कंटेंट में दिखानी होती है तो वही कंटेंट को इसके भैया भाभी ऐसे ज़बरदस्ती से देते हैं कि क्या बताएं। तो ये चल रहा है बेचारी साहिबा के साथ कि साहिबा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करती है, या तो उसका ले लिया जाता है या उसको ठंडे ठंडे रिएक्शन देके उसको कंटेंट टरका दिया जाता है। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। कोई पॉइंट मिस हो गया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। रिएक्शन वीडियोज़ को रिएक्शंस की तरह एंजॉय करा करो, इसको इतना ज़्यादा सीरियस लेके लड़ाई झगड़ा या हेट कमेंट्स मत किया करो। ये रिएक्शन वीडियो है और वही है जो व्लॉग में देखा है, तो काइंडली डाइजेस्ट किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।